गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको इस ऑनलाइन क्लास में द्वादश पाठः दसमः त्वम् असि, दसवीं तुम हो, ये इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट ऑनलाइन क्लास में आपने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था और उम्मीद करती हूँ वह समझ में आया होगा और आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट अपनी नोटबुक में नीटली लिखा होगा। तो बच्चों, डेट डालकर टॉपिक डालकर अपना वर्क करना है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं द्वादश पाठ यानी कि 12वें पाठ के वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ। आपको मैंने कई बार बोला है कि ये इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं लिखने हैं, केवल क्या करना है, ओनली हिंदी वाले वर्ड्स ही लिखने हैं। देखिए शब्दार्थ, तो एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। पहले टॉपिक डेट डाला करो, उसके बाद लिखो टॉपिक में शब्दार्थ। फिर कैसे कर लिखना होता है, शब्द जहाँ संस्कृत शब्द दे रखे हैं वहाँ शब्द के नीचे लिखो और इसके से लाइन ड्रॉ करके बीच में फिर उसके अर्थ लिखना है। वर्ड मीनिंग अच्छे नीटली करा करो, समझ में आए जिससे। तो पहले आपको लर्न करने हैं, उसके बाद लिखना है, क्योंकि बच्चों अगर वर्ड मीनिंग लर्न होंगे तभी आप हिंदी अनुवाद कर सकते हो। देखिए नंबर 1, इदानीम। इदानीम मीन्स अब, एकदा एक बार, स्नानाय स्नान के लिए यानी कि नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तितिर्वा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक या लंबे समय तक या देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया, तदा तब, अगणित गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह। स्नात्वा में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, जहाँ शब्द के अंत में आधा त व आता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय जानते हो बच्चों, हिंदी में पढ़े होंगे आपने कि शब्द के अंत में लगकर जो अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो स्नात्वा जो जिसमें लास्ट में आधा तय वह आता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय। इसका अर्थ होता है कर, नहाकर, खाकर, खादित्वा खाकर, ठीक है। स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, स्नान थे या थी, नद्दाम नदी में, तुष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन में, तुमुन प्रत्यय। तुम लग रहा है लास्ट में जिसमें तुम लगा होता है उसको तुमुन प्रत्यय कहते हैं। इसका तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तो स्नान के लिए। मग्नः डूब गया, पृष्ठा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति इति होता है समाप्ति, है ना, उद्धरण की समाप्ति का सूचक। इति इस प्रकार, मतलब एंड होता है ना, समाप्ति के लिए बोलते हैं, जैसे दी एंड बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी समाप्ति का सूचक अवयव होता है इति, इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान से आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तितिर्वा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया, तदा तब, अगणित गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन थे या थी, ये क्या है हमारा भूतकाल का, कैसे चलते हैं, आसीत आस्ताम आसन, यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन, थे या थी।
और कौन सा किसका है ये? लंग लकार का। अस धातु, भू धातु जिसका अस धातु। नद्धाम नदी में, तुष्णीम मौन चुपचाप, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, पृष्ठा प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अवयव। ठीक है बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हुए, इनको लर्न करना है अच्छे तरह से और उसके बाद नीटली अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, देखिए उच्चारण कुरुत, उच्चारण करना है यानी कि बोलना है। तो लेकिन आपको इसको नोटबुक में लिखना है, खाली उच्चारण नहीं करना है, क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों जैसे संख्या पढ़ाई थी हमने 1 से लेके 20 तक की संख्या पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई थी? 1 लेके 20 तक की ग्रामर में पहले ओल्ड नोटबुक में पढ़ाई थी, लिखाई भी थी ग्रामर में। तो उसके 1 से लेके मैंने बोला था, 1 से लेके उसमें भी बताया था कि 1 लेके 4 तक की जो संख्या होती है, गिनती होती है, वह तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से बोली जाती है या लिखी जाती है। परंतु 5 से लेके 100 तक की जो संख्या होती है वह तीनों लिंगों में एक जैसी ही होती है। देखो कैसे लिखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंग ले रखे हैं। ऐसे ही आप स्केल से लाइन ड्रॉ करके अच्छी तरह से आपको लिखना है। कितने तक लिखना है? 10 तक लिखना है। तो जैसे पुल्लिंग में एक को क्या बोलते हैं? एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। ठीक है, नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं? एकम, नपुंसकलिंग में तो एक को पुल्लिंग में एकः, दो को एक को एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ठीक है, इस प्रकार आपके गिनतियां चलती हैं और तीनों लिंगों में 1 से लेकर 4 तक की गिनतियां ही तीनों लिंगों में चलती है। तो पुल्लिंग में एक है, एका, एकम, और 2 को कैसे लिखेंगे? दऊ। पुल्लिंग में क्या लिखेंगे? दऊ, और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। पुल्लिंग में 3 को कैसे लिखेंगे? त्र, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में त्रीणी। 3 बार का ध्यान रखना है, होता 3 ही है लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे 3 को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो तिस्रा आएगा, नपुंसकलिंग में त्रीणी आएगा और पुल्लिंग में त्र। ऐसी 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चत्रश और नपुंसकलिंग में चत्वारी। और 5 से लेके 10 तक या 5 से लेके 100 तक की जो गिनतियाँ होती है वो तीनों लिंगों में एक जैसी होती है। जैसे पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। इस प्रकार ये 10 तक की गिनतियाँ दी गई हैं। ये भी आपको नोटबुक में लर्न करना है और नोटबुक में लिखना है। तो रिपीट कर रही हूँ, 1 से 4 तक की गिनती अलग अलग तरह से लिखी जाती है, बाकी 5 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ एक जैसी होती हैं। तो आपको इसमें 10 तक दे रखी हैं तो आपको लिखना है। 20 तक लिखवाई थी मैंने संस्कृत में, और संस्कृत में जो गिनतियाँ होती हैं तीनों लिंगों में केवल 4 तक ही अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं। जैसे पुल्लिंग में एक है, एका, एकम, दऊ, दे, द्वे, त्र, तिस्र, क्या बोलते हैं इसको? तिस्रः, त्रीणी, चत्वारः, चत्रशः, चत्वारी, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव 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 और 10 10 10। समझ में आया? तो ये आपको उच्चारण को रोज लिख रखा है, लेकिन आपको उच्चारण भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है जिससे आपको लर्न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो।
कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, तो कति की जगह क्या जाएगा 10। तो पूरा आंसर लिखना है। कति की जगह हम क्या लिखेंगे 10, और बाकी क्वेश्चन में आ जाएगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो पूरा आंसर देना है, ये नहीं खाली 10 लिख देना है, पूरा आंसर देना है। तो कैसे लिखोगे पूरा आंसर, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। देखिए, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए कहाँ गए। तो ते स्नानाय नदी जले अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी जल में गए। ठीक है। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या सोचा उन्होंने, उन्होंने क्या सोचा, क्या सोचा था उन्होंने। तो ये देखिए आपका ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दस्मः नद्यां मग्नः, उन्होंने सोचा कि 10वां नदी में डूब गया। तो क्या आएगा आंसर, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। ठीक है, ते निश्चयम् 10मः नद्यां मग्नः, ते निश्चयम् 10मः नद्यां मग्नः। मार्गे क आगच्छत्, मार्ग में कौन आया, मार्गे पथिकः आगच्छत्। तो क्या आएगा, मार्गे पथिकः आगच्छत्। पथिकः किम अवदत्, राहगीर क्या बोला, क्या बोला था राहगीर। देखिए राहगीर क्या बोला, तो बोला, क्या बोला था, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, क्या बोला था कि हे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, तो कैसे लिखोगे, बालकाः पथिकः किम अवदत्, पथिकः अवदत् बालकाः, तो इसमें से लेना पड़ेगा, पथिकः अवदत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। लाइन दे रखी है ना आपका, तो क्या जी दे रखी है ना, सहतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपरक्षत। तो आप कैसे लिखोगे, पथिकः अवदत्, पथिक बोला, क्वेश्चन में से ले लिया। उसके बाद बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, समझ में आया। रिपीट कर रही हूँ, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते स्नानाय नदी जले अगच्छन्। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया था, उन्होंने निश्चय किया, क्या किया था, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया। नेक्स्ट है मार्गे का आगच्छत्, मार्गे पथिकः, पथिकः मीन्स क्या था, राहगीर। मार्गे पथिकः आगच्छत्, पथिकः किम अवदत्, पथिक क्या बोला। तो पथिकः अवदत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, पथिकः अवदत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज इतना ही कराऊंगी, ध्यान से आपको पढ़ना है और लर्न भी करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।